हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कुछ इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस कर लिए थे, ठीक है, और उनके ग्राफ्स भी देख लिए थे। ये 7 तरह के जो है आपके रियल फंक्शंस होते हैं। रियल फंक्शन कौन से होते हैं? जिनका डोमेन रियल नंबर्स का सेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, ये वही फंक्शंस हैं, आइडेंटिटी फंक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल। ठीक है, ये एक बार जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफाइन द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाय वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो मैंने बोला था ना कि फंक्शन में आपको बहुत जगह पे वाई और एक्स, एफ ऑफ एक्स जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हुए मिलेंगे। तो कहीं पे वाई लिखा होगा, कहीं पे एफ एक्स लिखा होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला, वाई इक्वल्स टू एफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हो, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सो एक्स अगर रियल नंबर को बिलोंग करता है तो ये कैसा फंक्शन हो गया? रियल फंक्शन हो गया, राइट, ठीक है। एफ फ्रॉम आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। चलो पहले तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इस टेबल को फिल कर लेते हैं। फिर हम इस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का डोमेन और रेंज बताएंगे, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, इसका 1 0 1 4 9 एंड 16, राइट। ये हमने टेबल फिल कर दी। अब इसका डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? देखो डोमेन में इसने सिंपल बोला है कि डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। तो डोमेन जो है वो कहीं रियल नंबर से आएगा। अब समझने वाली बात यह है, एक्स की मैं कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लूँ यहाँ पे, उसका स्क्वायर तो मैं कर सकता हूँ ना, राइट ना। मेरा फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। डिफाइंड रहेगा मतलब ना कभी मेरे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा और ना ही कभी नेगेटिव का स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट, ठीक है। अब रेंज क्या होगी इसकी? रेंज इसका इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। देखो जब भी मेरा एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। अब मैं कोई भी नंबर लूँ एक्स का, चाहे पॉजिटिव लूँ चाहे नेगेटिव लूँ, कोई भी वैल्यू ले लूँ मैं एक्स की, मुझे हमेशा क्या मिलेगी यहाँ पे? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, राइट। और या फिर ज़ीरो ले लूँगा तो ज़ीरो भी मिल सकती है। कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, राइट। ज़ीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, राइट। तो रेंज में मेरे क्या आएगा? हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब ज़ीरो भी आ सकता है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ज़ीरो पे क्लोज्ड इंटरवल लगेगा क्योंकि ज़ीरो भी आ सकता है, राइट। रेंज में ज़ीरो भी आ सकता है और इसके ऊपर ओपन इंटरवल लगेगा। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का मेरे को ग्राफ बताना है। तो ये हमने मान लिया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हैं। सो दिस इज एक्स क्यूब है, ठीक है। सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? एक्स की वैल्यू पहले जीरो रखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। तो मतलब पॉइंट कहाँ बनेगा? यहाँ पे। फिर एक्स की वैल्यू वन रखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? वन आएगी। तो ग्राफ कहाँ बनेगा? 1,1 पे, मतलब यहाँ पे। फिर एक्स की वैल्यू टू रखो, टू का क्यूब होता है 8, तो वाई की वैल्यू सीधा 8 आ जाएगी। तो मतलब एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू लेट्स से समवेयर हियर 8, राइट। लेट्स से दिस इज 8 and this is 2, this is 1 and this is also 1. So this point is 1,1 and this point is 2,8, right, and this is 0,0. ठीक है। दो, अब दो मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, दो नेगेटिव भी ले लेता हूँ। एक्स की वैल्यू -1 रखो, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -1 का क्यूब इज -1, सो -1 लेट्स से समवेयर हियर, राइट, समवेयर हियर -1, -1, ओके। -2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -8, सो -2 रखने पे -8, लाइक हियर, राइट, -2, -8, राइट। तो अगर अब मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ होगा ग्राफ? ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का
जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का ये ग्राफ होगा इसका, ठीक है। अब इसका अगर मुझे डोमेन बताना हो तो भाई आप x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, हमेशा आपको x क्यूब मिल जाएगा, राइट, कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं आएगा और डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आएगा। सो डोमेन विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा इसका, देखो अब यहाँ पे आपको सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मिल रही हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिल रही हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो रेंज भी क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो जब आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, राइट, कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू तो वाई की मिलेगी ही नहीं, राइट, तो इसीलिए जो इसका रेंज था वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड ज़ीरो था, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो एक्स क्यूब है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ देगा, इसीलिए डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स का सेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आगे रैशनल फंक्शन आ गया, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन करते हैं रैशनल फंक्शन पे, कह रहा है डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम आर माइनस ज़ीरो टू आर, ओके, तो इसका डोमेन क्या है, आर माइनस ज़ीरो, मतलब पूरा रियल नंबर का सेट, सिर्फ ज़ीरो हटा दें उसमें से, ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, वन बाई एक्स। अब देखो आप डोमेन जब निकालोगे इसका तो आप क्या बोलते हो कि भाई ना तो नेगेटिव में स्क्वायर रूट आना चाहिए और ना ही डिनोमिनेटर में ज़ीरो आना चाहिए, तो x की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिस पे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ सकता है, विच इज़ ज़ीरो, राइट, अगर x की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में से, सिर्फ एक वैल्यू को हटा के, विच इज़ ज़ीरो, तो इसीलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो r माइनस ज़ीरो है, ठीक है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, डोमेन तो बता ही दिया है, रेंज भी बता देंगे अभी। वन बाई एक्स, नाउ वन बाई एक्स, सो वन बाय माइनस टू, दिस विल बी राइट, एफ ऑफ एक्स क्या है, वन बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन बाय माइनस टू, राइट, विच इज़ माइनस का 0.5, राइट, माइनस का 0.5, राइट। इसी तरीके से जब आप इसको वन अपॉन माइनस का 1.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 10/15, राइट, माइनस का, सो माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, राइट, यहाँ पे भी माइनस का 1/2 लिख लेते हैं, सो दैट हमारा एक कंसिस्टेंसी बना रहे, ठीक है, माइनस का 1/2। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/3 एंड यहाँ पे 1/2, राइट, राइट। सो ये हमने टेबल कंप्लीट कर दी, डोमेन हम इसका बता चुके हैं, अब रेंज बताते हैं इसकी। अब देखो रेंज भी इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसका को डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है, राइट, को डोमेन क्या है इसका, को डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट है। को डोमेन क्या होता है, सेकंड सेट पूरा का पूरा, जहाँ से रेंज निकलने वाली है ना, तो को डोमेन तो रियल नंबर का सेट है। अब रेंज क्या होगी, को डोमेन में से जो रेंज निकल के आई वो क्या होगी, अब देखो 1/x भी ना कोई भी वैल्यू ले सकता है सिवाय ज़ीरो के, क्या 1/x कभी ज़ीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, राइट, 1/x कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ज़ीरो छोड़ के पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यूज़ ले सकता है। देखो इसने पॉजिटिव वैल्यू भी ले ली, नेगेटिव वैल्यू भी ले ली, बट कभी भी ये ज़ीरो वैल्यू नहीं ले पाएगा, राइट, बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी है 1/x कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। आप x की क्या ऐसी वैल्यू रखोगे कि ये ज़ीरो हो जाए, कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, राइट, तो रेंज भी क्या होगा इसका, पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है, तो इसका डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है, r माइनस ज़ीरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन आ गया पांचवा, मैं करा चुका हूँ, आगे अभी आपका सिग्नम फंक्शन आएगा, ये भी हो गया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, ये भी करवा चुका हूँ, ठीक है। देखो ये इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ऐसे बन रहा है ना इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा अच्छे से स्टडी करना। अच्छा चलिए, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन और फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स,
हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैंने स्लाइड्स नहीं प्रिपेयर की हैं इसकी। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये वाला टॉपिक ये करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।